ओम शांति। आज हम बाबा की 15 सितंबर 1971 की मुरली चिंतन करेंगे, जिसका टाइटल है मास्टर ज्ञानसूर्य आत्माओं का कर्तव्य। तो इस मुरली को हम 5 थीम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले बाबा ने पतित पावनी बनने के लिए हमको कौन सी स्मृति रखनी पड़ेगी उसके बारे में बताया है। दूसरा थीम बाबा ने बहुत अंडरलाइन करा है मैंपन के ऊपर। बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान में आने के बाद ये मैंपन की महीने धागे कैसे हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनता है, और उसका काफी लिस्ट बताया है बाबा ने। तीसरा थीम बाबा ने बताया सदैव इस स्मृति में रखो कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूं, और इसी से हमारा हर कर्म क्या होगा, योग युक्त, युक्त युक्त और राजयुक्त होगा। फिर चौथा थीम में बाबा ने बताए फरमान के ऊपर। बाबा कह रहे कि हम चलते चलते पुरुषार्थ में या सेवा में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हम फरमान को पूरी तरह से पालन नहीं करते। उसकी डिटेलिंग भी बाबा ने बताए। और लास्ट थीम है कि निष्कामी कैसे बनना है, क्योंकि विश्व महाराजन बनने के लिए निष्कामी बनना बहुत जरूरी है। तो उसमें हमारे सूक्ष्म जो कामना है उसको बाबा ने अंडरलाइन करा है। तो सबसे शुरू में बाबा के सामने जो ग्रुप बैठे थे, तो बाबा बोले इस संगठन को अपने विशेषता प्रमाण क्या नाम दे। फिर बाबा पूछे कि अपने आप को पतित पावनी समझते हो? तो अगर पतित पावन समझती हो तो उनके मुख्य गुण कौन सा होना चाहिए, कौन सी स्मृति रखेंगे ताकि कोई भी पतित आत्मा आए और पावन बन के चली जाए। तो इसके लिए बाबा कहे मुख्य बात सदा यही बुद्धि में रखनी चाहिए। बहुत सुंदर सोमान बाबा दे रहे, मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों व दृष्टि को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ये सोमान आज बाबा हमको दिए कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों व दृष्टियों को खत्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर बाबा कहे कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी की कीटाणु को भस्म कर देते हैं ना, ऐसे हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे, उसको पतित संकल्प को भी हम समाप्त कर सकते हैं। मतलब उसके पतित संकल्प भी पतित पावनी आत्मा के ऊपर वार नहीं कर सकता है, लेकिन और ही पतित आत्माएं पतित पावनी के ऊपर बलिहार जाएंगे। बाबा ने कहे कि अगर कोई भी पतित आत्मा का पतित पावनी के प्रति अगर संकल्प भी उत्पन्न होता है, तो क्या समझना चाहिए, हम माइक बने हैं लेकिन माइट हाउस नहीं बने हैं, शक्ति स्वरूप नहीं बने हैं। इसलिए बाबा ने कहे कि जैसे माइक का आवाज बहुत मीठा लगता है ना, और माइक का आवाज क्या रहता है, कर्णरस भी रहता है, कर्णरस की प्राप्ति कराता है, लेकिन माइट हाउस स्थिति मन रस का अनुभव कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमको चेक करना है ऐसे पतित पावनी मास्टर ज्ञान सूर्य माइट हाउस कहाँ तक बने हैं। फिर बाबा कहे अगर कोई भी पतित आत्मा आए और वो आकर के अलौकिक अतीन्द्र सुख व मनरस का अनुभव करे, इसीलिए पतित पावनी आत्माओं की मनमना भाव की स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्थिति अगर मनमना भाव है, फिर उनको मनरस का अनुभव होगा, अतीन्द्र सुख का अनुभव होगा। अगर पतित पावन आत्माएं खुद ही देह अभिमान या देह की पुरानी दुनिया की वस्तु के रस में फंसे हुए होंगे, तो अन्य को मनरस की अनुभव कैसे करा सकते हैं। इसलिए बाबा कहे कि चेक करो अभी कहाँ हम फंसे हुए हैं। बाबा कहे कि लोहे की जंजीर मोटी जंजीर को तो तोड़ चुके हो, लेकिन बहुत महीन धागा कहाँ कहाँ बंधन मुक्त नहीं बना सकते हैं।
तो फिर बाबा कहे महीन धागा कौन सा है जो ज्ञानी बनने के बाद नया बंधन शुरू होता है? तो वह महीन और सुंदरता के धागा एक शब्द में कहेंगे तो वह है मैं शब्द देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और मैं शब्द ही देही अभिमानी से भी देह अभिमान में ले आने वाला है। फिर बाबा ने वो नेगेटिव मैं की लिस्ट को हमारे आगे रख रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं फलानी हूँ, मैं सभी कुछ जानती हूँ, मैं किसी बात में कम हूँ थोड़ी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यह करती हूँ और कर सकती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वह मैं जानती हूँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, कैसे समस्याओं का सामना करती हूँ, कैसे मर कर मैं चलती हूँ, कैसे त्याग कर चल रही हूँ, यह मैं जानती हूँ। तो ऐसे बाबा मैं की लिस्ट बताए जो सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन और सुंदरता का धागा बन जाता है। फिर धागा में क्या होता है, हम स्वयं ही स्वयं फंस जाते हैं। ये बाबा कहा ये बहुत बड़ी महीन धागा है। न्यारे बनने के बजाय, बाप का प्यारे बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का व कोई वस्तु का प्यारा हमको बना देता है। तो फिर बाबा कहे कि इस धागे को तोड़ने के लिए व इस धागे के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़े? तो आगे बाबा कह रहे हैं कि अगर निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी बनो तो निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। निरहंकारी बनते तो जरूर है, लेकिन निराकार होकर निरहंकारी नहीं बनते हैं। ये थोड़ा हमको समझने का है। मतलब हम कभी कभी ना ऊपर से निरहंकारी बन जाते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं आता है ना। निराकारी होकर नहीं करते, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में तो निरहंकारी है। अगर हम बेसिक को, फाउंडेशन को पकड़ करके करेंगे तो बाबा कहते हैं वो श्रेष्ठ है। कभी कभी हम ऊपर से आकर के वायुमंडल के प्रभाव से या ऊपर से निरहंकारी हो जाते, लेकिन अंदर से नहीं होते। तो बाबा ने उसको अंडरलाइन कर, युक्तियों से अपने को अल्प समय के लिए निरहंकारी बनाते हो, लेकिन निरंतर निराकार स्थिति में स्थित होकर साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूं, यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल नेचर न बनने का कारण निरंतर निरहंकारी स्थिति में नहीं हो पाते हैं। तो बाबा ने समझाया। इसलिए बाबा दूसरे स्मृति हमको दिलाया कि सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ, और बीच बीच में कर्म करते हुए इसी को चेक भी करो। वह कई अभ्यास तो कर रहे हैं अल्पकाल के, लेकिन अभी उसको सदाकाल में ट्रांसफर करो। फिर बाबा कहे यूं तो हम बैरागी है, बैराग्य वृत्ति भी है, लेकिन सदाकाल के लिए और बेहद की बैरागी नहीं है। कोई ना कोई हद की वस्तु वैराग्य वृत्ति हटाने के लिए निमित्त बन जाती है। इसीलिए बाबा का योगयुक्त हो, लेकिन योगयुक्त निशानी प्रैक्टिकल कर्म में करके दिखाओ। आपका हर कर्म, हर बोल किसी भी आत्मा को भोगी से योगी बनाए। हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त और रहस्य युक्त हो। इसी को कहा जाता है प्रैक्टिकल योग युक्त। अगर संकल्प में, बोल में या कर्म में तीनों बातें नहीं तो क्या है, व्यर्थ है। बाबा कहें कि प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त और दिव्य अलौकिक मूर्त है तो विश्व के आगे प्रूफ हम बन जाएंगे। तो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनने के लिए और माया प्रूफ होने के लिए क्या करना है हमको? फिर बाबा ने सुंदर बात कही है कि जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं वही माया प्रूफ बनते हैं। प्रूफ का दोनों वर्ड एक सेंटेंस में बाबा ने कैसे यूज किया। अगर ज्ञान और योग में योग का प्रूफ बनेंगे, मतलब प्रत्यक्ष सबूत देंगे, तो फिर माया प्रूफ मतलब माया से बच पाएंगे। और जब हम ऐसे बनेंगे अन्य आत्माओं के अरमान को भी हम खत्म कर सकते हैं। सदा हर संकल्प और कदम बाप के फरमान पर चलने वाले
अन्य आत्माओं के अरमान को खत्म कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अब अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। और इसका कारण क्या बताया बाबा ने? कोई ना कोई फरमान नहीं पालन होता है। जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग के प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो कौन से ना कौन से फरमान की कमी रह गई है। बाबा ने कहे फरमान सिर्फ मुख्य बात नहीं है, सवेरे अमृत बेल से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिली हुई है उसे चेक करो। बाबा ने लिस्ट बताया, वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को और संबंध को, इन 6 बातों को चेक करो कि इसमें हमको क्या फरमान मिली है और कितना हम पालन करते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीले हो जाती है तो सभी और से चेक करते हैं ना, चारों ओर चेकिंग करते हैं। ऐसे ही चारों तरफ की चेकिंग करने से अपनी स्पीड को तेज कर सकेंगे, क्योंकि बाबा कहे अभी रुकने की बात खत्म हुई है। फिर बाबा के रिजल्ट को चेक करो और फिर उसके परसेंटेज को बढ़ाते चलो। बाबा कहे नॉलेज की शक्ति से तो स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं संतुष्ट नहीं हो। इसीलिए बाबा कहे कि ज्ञान के फोर्स के साथ साथ जो महिंता अभी बाबा ने सुना है ना, उस जो मेंपन की, उसी के कारण नकली नुकसान कर देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। फिर बाबा कहे कि ये नकली फोर्स, नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसी के लिए क्या स्मृति रखेंगे? बहुत सुंदर पॉइंट कहे बाबा, अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो किसी का हम तिरस्कार नहीं करेंगे, ना किसी के द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तरस से तिरस्कार। जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता है। तरस नहीं होता है तो क्या होता है? रहम दिल के बजाय रोबदार बन जाते हैं। तो बाबा कहे हाँ तो अभी विश्व महाराजन नहीं हो ना। फिर बाबा के सामने स्टेट्स के सभी मिनिस्टर्स बैठे थे, तो बाबा उनको कहे कि स्टेट के मालिक समझने से निराकार और निरहंकारी स्टेज को भूल जाते हो। कितना सुंदर बताया कि आप मिनिस्टर मत समझो, स्टेट के सेवाधारी समझो। सेवाधारी समझो, ना कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इसी से कुछ सान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। दाता की वजह, दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हैं तो दाता नहीं हुए ना। और लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसी को कहते हैं बेहद की बैरागी। अगर आप तो सेवाधारी हो, आपको यह लेने का संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब आप जाकर के स्टेट से अपने बेहद के विश्व राजन का स्टेटस पा सकेंगे। कितना सुंदर होता है। अभी स्टेट के तो मिनिस्टर हो, लेकिन बेहद विश्व के महाराजन का आपको स्टेटस मिलेगा अगर स्वयं को सेवाधारी समझेंगे। जो निष्कामी होगा वही विश्व कल्याणकारी बनेगा, रहम दिल बनेगा। फिर बाबा कहे कर्तव्य की प्राप्ति स्वरूप होना दूसरी बात है। मतलब हम कोई ऊंची पोस्ट पोजीशन में है, हमको मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भले होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमें कहा पोस्ट पोजीशन में हो, वो मिलती है, वो तो हमको स्वीकार नहीं कराने, लेकिन बाबा करे कोई के बच्चे कामना के बस अल्पकाल को प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या देता है? भविष्य के अनेक जन्म से उन्हें वंचित कर देता है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। इसलिए ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के स्वरूप को परखने चलना। बाबा अंत में कह रहे कोई समझता शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्ट ज्यादा है। वेस्टेज होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। हम भी चेक करेंगे हमारी वेस्टेज को, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। आज की मुरली से अगर हम श्रेष्ठ स्वमान लेंगे तो क्या लेंगे? जो दिन भर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों व दृष्टि को
भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। फिर हम दूसरी स्मृति क्या रखेंगे कि सदैव मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। बीच बीच में इसको चेक करेंगे कि हमारा हर संकल्प कर्म युक्तियुक्त, राजयुक्त और रहस्ययुक्त हो। फिर सारे दिन बाबा ने जैसे बोला अमृत वेले से लेकर रात तक जो फरमान मिली है कि वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, स्मृति को, सर्विस को और संबंध को, उसे चेक करना है। और विश्व महाराजन बनने के लिए निष्कामी के गुण को धारण करना है। और अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदाकाल के लिए रखेंगे तो ना किसी का तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।